हैं रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। दुनिया भर में ह्यूगो चावेज़ को वेनेजुएला के सिकंदर के तौर पर याद किया जा रहा है। एक ऐसा शख्स जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना, एक ऐसा शख्स जो दुनिया भर में पूंजीवाद के खात्मे और गरीबों के राज के सपने देखा करता था। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने। दर्द में डूबी जनता की ये तस्वीरें बताती हैं कि वेनेजुएला के सिकंदर की उनके बीच क्या अहमियत थी। दर्द में डूब गया है वेनेजुएला, मातम में डूब गया है वेनेजुएला, क्योंकि चला गया है 28 करोड़ जनता का मसीहा। ह्यूगो चावेज़ को वेनेजुएला की जनता सच्चे दोस्त की तरह याद रखेगी, लेकिन चावेज़ की एक दूसरी पहचान भी है और वो है अमेरिका के कट्टर दुश्मन की। चावेज़ ने उदारवादी नीतियों की धज्जियां उड़ाई और पूंजीपतियों से जमीनें लेकर लोगों में बांट दी। चावेज़ अपनी मौत तक अमेरिका और उसकी नीतियों को दुश्मन मानते रहे। अमेरिका की आंखों का वो सबसे बड़ा कांटा बन चुके थे। जनता के मसीहा और अमेरिका के दुश्मन होने के अलावा उनकी तीसरी पहचान भी है, और ये पहचान है राजनीति के शोमैन की। ये देखिए, जनता के बीच नाचता राष्ट्रपति। चावेज़ हर हफ्ते हेलो प्रेसिडेंट नाम से एक शो को होस्ट किया करते थे। रविवार को प्रसारित होने वाला ये शो घंटों तक चलता था, जिसमें खुद राष्ट्रपति इंटरव्यू लेते नजर आते थे। जनता से संवाद का ये अनोखा तरीका था चावेज़ का। लेकिन चावेज़ की सबसे बड़ी पहचान जिंदा दिल रहनुमा के तौर पर होती है। एक ऐसा शख्स जो अपने विचारों के लिए तख्ता पलट की कोशिश करने से नहीं चूका। एक ऐसा शख्स जिसके सामने मौत थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदा दिली दिखा रहा था। लेकिन कई महीनों तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद ये जिंदा दिल रहनुमा इस दुनिया को अलविदा कह गया। 58 साल के ह्यूगो चावेज़ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसी पहचान जो सदियों तक उनकी याद दिलाती रहेगी। वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। ह्यूगो चावेज़ को पहली बार पहचान मिली थी साल 1992 में। ये वो वक्त था जब सेना में रहते हुए ह्यूगो चावेज़ वेनेजुएला सरकार की नीतियों से नाराज होकर तख्ता पलट की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे थे। 4 फरवरी 1992 वेनेजुएला की गरीब जनता चावेज़ के तौर पर एक ऐसे शख्स को अपने सामने देख रही थी जो उन्हें दुखों से निजात दिलाने आया था। पैरा ट्रूप कमांडर चावेज़ की अगुवाई में वेनेजुएला में सरकार के तख्ता पलट की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। मिलिट्री टैंक ने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया था। 1992 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति कार्लोस एंड्रेस थे। वे वेनेजुएला की जनता के साथ इस वादे से सत्ता में आए थे कि वे अमेरिकी सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध करेंगे, लेकिन एक बार राष्ट्रपति की कुर्सी हासिल होते ही वे अमेरिकी सरकार की 9 उदारवादी नीतियों का समर्थन करने लगे। इसी माहौल में चावेज़ ने तख्ता पलट की योजना बनाई और इसे ऑपरेशन जमोरा का नाम दिया। 4 फरवरी 1992 को सेना की 5 टुकड़ियों ने चावेज़ की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन और रक्षा मंत्रालय पर धावा बोल दिया। चावेज़ सबसे पहले राष्ट्रपति को कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन कई सालों की प्लानिंग के बावजूद वो नाकाम रहे। 14 जवान मारे गए और 80 नागरिक हिंसा में घायल हुए। चावेज़ ने सरेंडर कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन टेलीविजन पर उन्हें अपनी बात कहने का एक मौका दिया गया। Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar.
इस घटना के बाद से वेनेजुएला की जनता ने शावेज को हीरो के तौर पर देखना शुरू कर दिया था, जो उनके लिए सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार था। सत्ता बदली तो 2 साल बाद शावेज को रिहा कर दिया गया। शावेज ने सेना छोड़कर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और वेनेजुएला के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मिलने लगे। 1998 में चुनाव हुए और ह्यूगो शावेज को वेनेजुएला का नया राष्ट्रपति चुना गया। तब से लेकर आखिरी सांस तक ह्यूगो शावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने रहे। लेकिन इस दौरान 11 अप्रैल 2002 एक ऐसा मौका आया जब उनके खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रची गई और ये साजिश कामयाब रही। लेकिन सिर्फ 47 घंटे तक वो राष्ट्रपति की कुर्सी से दूर रह पाए, क्योंकि जनता सड़कों पर उतर आई थी। और सेना में शावेज के कुछ वफादार सैनिक भी थे। 47 घंटे बाद शावेज दोबारा राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे थे। इतना ही नहीं, इसके बाद साल 2006 और फिर 2012 में भी शावेज वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुने गए। उनका कोई विरोधी उन्हें वेनेजुएला की जनता के दिल से हटा नहीं पाया। दुनिया भर में ह्यूगो शावेज को एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसने वेनेजुएला को बदल कर रख दिया। गरीबों के लिए शावेज मसीहा थे तो विरोधियों के लिए निरंकुश तानाशाह। वेनेजुएला के साथ साथ दुनिया ने ह्यूगो शावेज का उदय देखा था साल 1998 के दौरान। ह्यूगो शावेज के आने से पहले वेनेजुएला में 2 राजनीतिक पार्टियां राज कर रही थीं और दोनों की नीतियां उदारवाद के इर्द गिर्द थीं। ह्यूगो शावेज ने इस पूरे तंत्र को भ्रष्ट बताया। ह्यूगो ने सवाल उठाया कि जब वेनेजुएला के पास संसाधनों की भरमार है तो देश में गरीबी क्यों? सत्ता में आते ही पूंजीपतियों के खिलाफ और गरीबों के हक में ह्यूगो शावेज ने काम करने शुरू किए। शावेज ने वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा किया और उनसे होने वाली कमाई को गरीब लोगों की भलाई में लगाना शुरू किया। गरीबों के लिए सस्ते घर, मुफ्त अस्पताल, मुफ्त शिक्षा के लिए कई स्कीम चलाई। वेनेजुएला सरकार का दावा है कि पिछले 10 साल में ही जन कल्याणकारी योजनाओं पर उसका खर्च 60% बढ़ गया। दावा यह भी है कि 1996 से 2010 के बीच के सालों में गरीबों और अमीरों की आय में असंतुलन 54% कम हुआ। गरीबी 70.8% से घटकर 21% पर पहुंच गई। ह्यूगो शावेज किस तरह से काम करते थे, इसका नमूना देखने को मिला साल 2011 में। अचानक आई बाढ़ से करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए थे, जिन्हें सरकारी इमारतों में जगह दी गई। 1.5 साल के अंदर सरकार ने 2.5 लाख घरों का निर्माण कर दिया। हालांकि पश्चिमी अर्थशास्त्री शावेज के बारे में कहते हैं कि शावेज के राज में वेनेजुएला में विदेशी निवेश दूर रहा और वेनेजुएला पूरी तरक्की नहीं कर पाया। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई और नतीजा ये रहा कि जो कमाई लोगों की हुई वो महंगाई की वजह से दरअसल घट गई। लेकिन इन तर्कों का वेनेजुएला की जनता पर कभी कोई असर नहीं हुआ। अपने जबरदस्त व्यक्तित्व और शानदार आवाज के बूते शावेज लोकप्रिय होते गए, इतने कि उन्होंने वेनेजुएला में 3 बार लगातार चुनाव जीता। शावेज बीमारी से पहले तक हर हफ्ते टीवी पर आकर जनता से संवाद किया करते थे। मिस्टर प्रेसिडेंट नाम से वो साप्ताहिक शो किया करते थे, जिसे वो खुद होस्ट करते थे। यही वजह है कि जब शावेज इस दुनिया से विदा हुए तो उनके चाहने वाले सड़कों पर उतर आए अपना दुख और दर्द जताने के लिए। ये वेनेजुएला के वो आम इंसान हैं जिनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ह्यूगो शावेज ने हर संभव कोशिश की। शावेज की पहचान एक ऐसे जिंदा दिल शख्स की है जिसने कभी किसी मुसीबत से हारना नहीं सीखा। शावेज ने ऐसे तौर तरीके अपनाए जिनसे उन्हें राजनीति का शोमैन कहा जाने लगा। आइए दिखाते हैं शावेज की जिंदगी की एक झलक। मंच पर थिरकते शावेज की तस्वीरें दुनिया को हैरान कर सकती हैं, लेकिन वेनेजुएला के लोगों के लिए वो बस ऐसे ही थे। कभी भीड़ को चीरते हुए उनके बीच पहुंच जाते, तो कभी हाथों में गिटार थामकर गुनगुनाने लगते।
ये तस्वीरें हैं जब कैंसर की खबर आई तो शावेज ने कैमरों के सामने कसरत करके दिखा दिया कि वो स्वस्थ हैं और बीमारी से डरते नहीं। शावेज बेहद जोशील और जिंदा दिल शख्स थे। उन्हें कभी साइकिल चलाते देखा गया तो कभी बॉलिंग का खेल खेलते हुए। शावेज का राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा और संघर्षपूर्ण था और उनकी निजी जिंदगी भी कुछ ऐसे ही दौर से गुजरी। शावेज ने 2 शादियां की लेकिन कामयाब दोनों ही नहीं रही। वेनेजुएला की सक्रिय राजनीति में कदम रखने से पहले 1992 में शावेज अपनी पहली पत्नी नैन्सी कोलमेनराज से तलाक ले चुके थे। नैन्सी और शावेज का रिश्ता करीब 18 साल चला। दोनों के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। नैन्सी से रिश्ता टूट गया लेकिन बच्चों के बेहद करीब रहे शावेज, खासतौर पर अपनी बेटियों रोसा और मारिया के। और इसकी गवाह हैं कैंसर के इलाज के दौरान सामने आई ये तस्वीरें। शावेज ने दूसरी शादी मारिसाबेल रॉड्रिग्स से की जो पेशे से पत्रकार थीं, लेकिन ये रिश्ता भी कामयाब नहीं रहा। राष्ट्रपति रहते हुए शावेज ने 2000 में मारिसाबेल से भी तलाक ले लिया। मारिसाबेल से शावेज की एक बेटी है। शावेज से अलग होने के बाद मारिसाबेल विपक्षी पार्टी में शामिल हो गईं और शावेज के खिलाफ तीखे हमले बोलती रहीं। लेकिन जिंदा दिल शावेज की जिंदगी का एक पहलू और भी है। अलग अलग महिलाओं को लेकर उनके रोमांस के किस्से अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनते रहे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज के निधन को भारत के लिए एक बड़े झटके के तौर पर लिया जा रहा है। शावेज भारत को दोस्त की तरह देखते थे और अमेरिका को दुश्मन की तरह। ये है तस्वीरें जब साल 2005 में ह्यूगो शावेज ने भारत का दौरा किया था। उस दौरे में शावेज दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गए थे और वामपंथ के गढ़ पश्चिम बंगाल का दौरा भी किया था। ये देखिए, लाल शर्ट पहने ह्यूगो शावेज ने हाथ में तरबूज उठाया हुआ है। इन तस्वीरों में शावेज की दीवानगी नजर आ रही है। जहाँ लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए बेकरार हैं, कोलकाता में लोग जहाँ उनसे हाथ मिलाने के लिए बेकरार हैं तो कहीं उनका सम्मान किया जा रहा है। यही वजह है कि कोलकाता में ठीक उस जगह मार्च निकाला गया जहां 2005 में शावेज आए थे। भारत के प्रधानमंत्री ने भी शावेज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मनमोहन सिंह ने अपने शोक संदेश में कहा, मैं देश की जनता की तरफ से उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस दुख की घड़ी में वेनेजुएला के साथ खड़ा हूं। वेनेजुएला ने शावेज के रूप में एक करिश्माई और अत्यधिक लोकप्रिय नेता खो दिया है जो अपने पीछे सामाजिक न्याय के प्रयास की विरासत छोड़ गए हैं। भारत के साथ पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला के रिश्ते गहरे हुए थे, लेकिन ये दुनिया जानती है कि ह्यूगो शावेज अमेरिका और उसकी नीतियों के कट्टर दुश्मन थे। अमेरिका को शैतान बताने वाले ह्यूगो शावेज अमेरिका के खिलाफ लैटिन अमेरिका को इकट्ठा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। साल 2008 में त्रिनिदाद और टोबैगो में अमेरिकियों के एक सम्मेलन में शावेज और ओबामा की पहली बार मुलाकात हुई। यहाँ शावेज ने ओबामा को ओपन वेन्स ऑफ लैटिन अमेरिका नाम की किताब गिफ्ट की थी। ये इलाके के औपनिवेशिक अतीत और दुनिया की बड़ी शक्तियों के इलाके के शोषण के बारे में थी। जाहिर तौर पर शावेज ने दुनिया के सामने चुपचाप ये संकेत दिया कि वो अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियों को स्वीकार नहीं करते। जाने मन